Hey my beautiful friends, wish you all a very happy Women's Day। अगर हमने पूरे दुनिया के अनहैप्पी लोगों को काउंट करना शुरू किया तो उसमें मैक्सिमम नंबर हम लेडीज़ का आएगा, राइट? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे इनर हैप्पीनेस के बारे में, एक इमोशनल वेलबींग के बारे में। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बिग इश्यूज हैपनिंग इन आवर लाइफ। वी टॉक अबाउट द health challenges, we talk about the marital problems, we talk about the stress level increasing, but उस सब का जो रूट कॉज है उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। That's why today's video, let's get started. So what is emotional well-being? Emotional well-being is a positive state of your emotions. आप किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से फील करते हो लोगों के साथ या खुद के साथ, आप कैसे रिलेट कर पाते हो, आप आपके सराउंडिंग, आपके जो वर्ल्ड को कैसे इंटरप्रेट करते हो, दैट डिसाइड्स योर इमोशनल वेलबींग। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो आप आपकी लाइफ की जो स्ट्रेस है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ कम्युनिकेट करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन अगर आपकी इमोशनल हेल्थ इज़ नॉट गुड, दैट मीन्स अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप अपसेट होते हो, बार बार एंशियस हो, यू आर वरीड अबाउट सर्टन थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड ये सभी जो कंसर्न्स है अगर उसको राइट टाइम पे हैंडल नहीं किया गया तो इन लॉन्ग रन योर बॉडी पेज प्राइस फॉर दैट। दैट मीन्स बहुत सारे डिजीजेस को हम फेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस बिल्डिंग अप इन योर बॉडी। सो व्हाट आर दिस इमोशंस? इमोशंस जो है वो हमको एक फीलिंग्स देते हैं। हम व्हाट्सएप पे जब भी कुछ मैसेजेस करते हैं, सो वी ऑलवेज यूज दोस इमोटिकॉन्स, राइट? इफ यू आर हैप्पी वी सेंड द हैप्पी फेसेस, इफ यू आर अपसेट वी सेंड द अपसेट, दो सैड और अपसेट फेसेस। सो ऑल दिस इमोशंस आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस क्या है? हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, इफ यू ट्रस्ट समवन, इफ यू गेट गुड सरप्राइजेस, ऑल दीज आर हैप्पी इमोशंस। एंड व्हाट आर नेगेटिव इमोशंस? Fear, anger, you feel disgusting, sadness, all these are the negative emotions. Most of the time, negative emotions are more dominant in our life. Our emotional well-being is developed positive or negative. It depends on how was our upbringing in our childhood. हमारी association किसके साथ है, हमारा घर का environment कैसे है. So, how can I judge that my emotional health is not good? You need to ask yourself few questions. क्या आपको बार बार या फिर जल्दी गुस्सा आता है? लोगों के साथ मिंगल करने में, मिक्सअप होने में क्या आपको दिक्कत आती है? लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में क्या आपको कठिनाइयाँ लगती है? डू यू फील इन्फीरियरिटी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल? और इफ़ यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, वरीड विथ स्मॉल सिचुएशंस हैपनिंग इन योर फैमिली? इस सब का आंसर अगर येस है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल वेलबींग। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी रखनी है सो क्या करना है? यू नो व्हाट, आदमी जो है वो दिमाग से सोचते हैं, हम औरतें हम दिल से सोचते हैं। क्या करें, भगवान ने हमको इसी तरीके से बनाया है। वी लेडीज़ आर वेरी वेरी इमोशनल। सो क्या इमोशनल होना हमारी वीकनेस है? अगर यही इमोशंस अगर निगेटिव है तो शायद ये हमारे लिए वीकनेस है, लेकिन अगर ये इमोशंस पॉजिटिव है तो इट कैन बी योर स्ट्रेंथ। सो अगर मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बी अवेयर अबाउट योर इमोशंस, विच इमोशंस आर स्ट्रांग इन यू, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, डोंट गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस टू एनीवन एल्स। हम ये रोज़ कितने ईजिली करते हैं। अगर आज मैंने अच्छे से ड्रेसअप किया लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, आई गेट अपसेट। मैंने सबके लिए इतना अच्छे से खाना बनाया, मैंने घर को बहुत अच्छे से सजाया, लेकिन नोबडी नोटिस्ड इट। हम कहीं पार्टी में जाते हैं एंड द होस्ट ऑफ द पार्टी ही और शी निग्लेक्ट्स यू, वी गेट अपसेट। सो विद दिस स्मॉल इश्यूज वी लूज आवर हैप्पीनेस। दैट मीन्स हमारे हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल हमने किसी और को दे दिया। थर्ड, लर्न टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। कैसे कर सकते हैं हम लोग? ड्रेस अप वन नॉच अप, थोड़ा सा मेकअप लगा दो, वर्क ऑन योर ग्रूमिंग, स्माइल अ लॉट, यू कैन रीड few good books because when you are reading books it builds up your confidence. Remember, you are the most important person in your family. अगर आप happy हो, आपकी entire family will be happy. But if you are unhappy, the repercussion of it the family faces.
Nobody wants, the shouting mother or shouting wife at home. Develop some hobbies and pursue your passion. Things which you like to do the most, जिससे आपको happiness मिलता है. Like, it can be gardening, music, dance. Simply find out the things which makes you happy and do it more, because it will help you to relax, to de-stress. Involve yourself in some clubs or groups where you get a positive association. Basically, where you can learn new things and you can learn new skills. Most importantly, ladies, become financially independent. If you are depending on your monetary needs on someone else, then it affects your self-image and affects your self-respect. You become financially independent because if you are in charge of your money, you can do many things in your life. Give more to get more. Help someone who is in need. Donate to poor people. Get their blessings. My mentor says living is all about giving. आपके अंदर जो है वही आप किसी को दे सकते हो. If you are happy, you can spread the happiness. But if you are upset, unknowingly, you are spreading that too. आप जो कोई भी चीज़ देते हो वो मल्टीपल फोल्ड्स में आपको वापस भी मिलती है. So if you want blessings, learn to spread the happiness. Girls, don't build it, but learn to diffuse it. क्या मीनिंग है इसका? हम लेडीज आर वेरी इमोशनल. बहुत सारे इमोशंस हम अंदर दबा के रखते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द नेगेटिव इमोशंस. जो कुछ भी हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं इट बिल्ड्स अप, वो ग्रो होता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में एक चाय का कप मैंने पकड़ के रखा, सो क्या वो चाय का कप मुझे दर्द देता है? नहीं. मे बी थोड़ी देर के लिए अगर मैं उसको पकड़ के रखती हूँ तो इट मे नॉट हर्ट मी. बट वही चाय का कप अगर मैं 2 घंटे ऐसे ही मैंने पकड़ के रखा तो मुझे दर्द शुरू होगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसके अंदर मैसेज क्या है कि इट इज़ नॉट द चाय का कप बट हाउ लॉन्ग आई एम होल्डिंग इट गिव्स मी द पेन. सेम थिंग, वो जो निगेटिव इमोशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखते हो, इट गिव्स यू द पेन. सो लर्न टू डिफ्यूज इट. किसी भी निगेटिव चीज़ को अंदर होल्ड करके मत रखो. इनफैक्ट लर्न टू शेयर इट. हैव गुड फ्रेंड्स जिनके साथ आप कोई भी चीज़ ओपनली शेयर कर सकते हैं. हैव ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स. समटाइम्स लर्न टू से नो ऑल्सो, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम दूसरों को खुश करने में इतने बिजी होते हैं कि खुद की खुशियों को हम बाजू में रखते हैं. किसी को मना करने में, नो बोलने में कभी कभी हमको गिल्ट फीलिंग आता है. सो डोंट डू दैट. अपनी खुशियों को भी प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज़ हैप्पी. Learn to do some exercises, take care of your nutrition. Girls, find out ways which will help you to relax your mind. Do meditate. Don't ask for or don't get sympathy from others. It will only weaken yours. So girls, always remember, my happiness is my responsibility. If I am happy, my entire house is happy. That means your emotional well-being is in your hand. Learn to keep your tank full so that it overflows and makes people around you happy. I hope after listening to my talk, you will start loving yourself and make the child within you a happy person. So this was it for today's video. If you like it, put your comments down below. Do share it with your friends and subscribe to my channel. So bye for now. See you soon.